हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक रीजनिंग का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर कैलेंडर पढ़ाऊंगा जिसमें रेलवे, एसएससी, बाकी हर एग्जाम में इसकी क्वेश्चंस आते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं कैलेंडर। कैलेंडर की बात करें तो कैलेंडर आप सबने देखा ही होगा, आपके घर में सब जगह कैलेंडर। इसमें कैलेंडर से रिलेटेड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं रीजनिंग के अंदर। जैसे कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, कोई सा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपकी, उस दिन कौन सा दिन था, आज कौन सा दिन है। अगर साल का पहला दिन यह था तो आखिरी दिन क्या होगा, लीप वर्ष की पहचान कैसे करें, सौर वर्ष किसे कहते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन इसके अंदर से बन सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो एक सौर वर्ष की। एक सौर वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन और लगभग 6 घंटे। ठीक है दोस्तों, एक सौर वर्ष में 365 दिन और 6 घंटे होते हैं, ये लगभग है 6 घंटे। तो यही 6 घंटे आप सभी को पता होगा कि 4 साल में जाके एक पूरा दिन बन जाता है 24 घंटे का। इसीलिए जो लीप वर्ष होता है, एक लीप वर्ष होता है हर 4 साल में आता है, वह 366 दिन का होता है। अब मैं आपको बता दूं कि सौर वर्ष और लीप वर्ष की पहचान कैसे करें। तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसे कि यहाँ पे दिए है 1950, तो आपको देखना है कि सौर वर्ष है लीप वर्ष है, साधारण वर्ष है लीप वर्ष है, कुछ भी आप समझ सकते हो। साधारण वर्ष है लीप वर्ष, इसको पहचान कैसे करें। तो इसमें देखने लास्ट 2 अंक में देखना है अपने को, कोई से भी हो, कोई सा भी हो, लास्ट के 2 अंक देखना है, उसमें आपको 4 से डिवाइड कर देना है। तो आपको पता चल जाएगा कि ये लीप वर्ष है या सौर वर्ष है। 4 से डिवाइड करेंगे इसको, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, इसमें पूरा भाग नहीं जा रहा है, मतलब ये कौन सा वर्ष है, साधारण वर्ष, लीप वर्ष नहीं है ये। तो दोस्तों मैं आपको इसके क्वेश्चंस बताता हूँ, इसके क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। जैसे कि कुछ भी पूछा जा सकता है इसमें कि कौन सा दिन है, फलाना दिन कौन सा दिन था, कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। 1960 का 10 जनवरी 1960 को कौन सा दिन था, 1800, 1600, आगे आगे क्या पूछा जा सकता है, जैसे कि 2145 को कौन सा दिन होगा, 1 जनवरी 2145 को कौन सा दिन होगा। तो इसको याद कैसे निकाले, इसको अपन को सोल्व नहीं करना है एग्जाम में, सोल्व करने में आपको बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो मैं आपको कुछ कोड बता देता हूँ, उसको कोड याद रखना है आपको, बस केवल एक सीरियल याद रखनी है आपको। उसको याद रखने के बाद आपको कोई सा भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड आप चुटकी में निकाल सकते हो। तो सबसे पहले बात करें तो साधारण वर्ष के लिए, साधारण वर्ष, तो मैं आपको कोड लिख रहा हूं, इसको आपको याद रखना है। ये आपको यहाँ पे जनवरी का कोड है, ये फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये आपको साधारण वर्ष के लिए ये कोड है सीरियल 03 14 62 50 35, आपको ऐसे याद होना चाहिए कोड। अब लीप वर्ष की बात करें तो आपको ये 62 दिख रहा होगा यहाँ पे, इसको आपको यहाँ पे आगे ले लेना है लीप वर्ष के लिए ओनली, बाकी सेम टू सेम ऐसा कैसा ही आ जाएगा ये। ठीक है दोस्तों, आपको एक कोड तो ये याद रखना है साधारण वर्ष के लिए। आप इसको याद रख लोगे तो ये तो आपके लिए वैसे का वैसे याद हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि लीप वर्ष की पहचान कैसे करनी है आपको। तो लीप वर्ष की पहचान करने के लिए आपको जो भी सन दिया जाए, जैसे भी कोई भी सब क्वेश्चन आपको पूछा जाए 26 जनवरी 1947 को कौन सा दिन था, तो 1947 यहाँ पे लिखा होगा, तो आपको लास्ट के टू डिजिट जो है इसमें आपको 4 से भाग देना है। अगर इसमें 4 से पूरा भाग चला जाता है तो आपको कौन सा वर्ष होगा, वो लीप वर्ष होगा। अगर आप इसमें 4 से भाग नहीं जाता है तो कौन सा वर्ष होगा, वो साधारण वर्ष होगा। ठीक है दोस्तों, अगर शताब्दी वर्ष आपको पहचान करनी है शताब्दी वर्ष की, तो आपको लास्ट के डिजिट में 400 का डिवाइड करना है। जो भी सन आपको पूछा जाए उसमें 400 का डिवाइड कर देंगे आप, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा
शताब्दी वर्ष है। ये तो ऐसे कि हालांकि इसकी तो कोई जरूरत नहीं है, आपको पूछा नहीं जाता है। आपको एक कोड ये याद रखना है, जो मैंने बताया आपको 03 14 50 और आपको एक और कोड में लिख देता हूँ यहाँ पे, जो कि आपने डे जो होते हैं संडे मंडे ट्यूसडे, उनके आपको मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और संडे। मंडे के लिए एक हो जाएगा, आपको गिनती लिख देनी है बस। ठीक है दोस्तों, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और संडे। संडे के लिए आपको 0 रख लो या 7 रख लो, भाई एक ही बात है। तो अपन 0 से करेंगे, 0 से उसको करना आसान होगा, क्योंकि इसमें 7 से भाग देना पड़ेगा अपने को, तो उसमें 0 रखेंगे तो उसका आसान हो जाएगा ये। तो आपको ये पता होगा सोमवार के लिए है मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार के लिए। ये तो नॉर्मल सी बात है, मेन कोड तो ये है। अब मैं आपको एक कोड और बता देता हूँ, बस आपको 3 कोड याद रखोगे तो आपका पूरा क्वेश्चन एक ही झटके में सोल्व हो जाएगा। तो अपन बात करें 1600 के लिए, 1700, 1800, 1900 और 2000। अब यहाँ से आगे भी ले सकते हो, 2100, 2200, 2300, ऊपर भी जा सकते हो 1400, 1500, 1600 तक जो भी है। तो जैसे कि इसका 6 ले लिया, इसमें 2 माइनस करेंगे 4, इसमें 2 माइनस करेंगे 2, इसमें 2 माइनस करेंगे 0, फिर यहाँ से सीरियल 6, ऐसे चलता रहेगा ये। जैसे कि 2100 के लिए क्या आ जाएगा, 2100 के लिए वापस 4 आ जाएगा, 2200 के लिए फिर 2 आ जाएगा, 2300 के लिए फिर 0 आ जाएगा, ऐसे चलता रहेगा वो सीरियल। इससे ऊपर जाएंगे तो फिर 0 आ जाएगा 1500 के लिए। ये सीरियल आपको चलती रहेगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ, उससे आपको अच्छा समझ में आएगा। बहुत ही आराम से करवाऊंगा, ध्यान से जरूर देखना। जैसे एक मैंने क्वेश्चन लिया, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। ठीक है दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि कौन सा है, साधारण वर्ष है, लीप वर्ष है। तो आप यहाँ पे 47 में देख के पता लोगों कि नहीं ये 4 से भाग नहीं जा रहा है इसमें, तो ये कौन सा आ जाएगा, साधारण वर्ष आ जाएगा। अब साधारण वर्ष के लिए आपको अगस्त देखना पड़ेगा सबसे पहले। यहाँ पे ये अगस्त है, इसको पकड़ लो यहाँ से। तो सबसे पहले आपको ये लिखना है 15, क्या क्या लिखना है वो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले ऐसे कैसा 15 लिख लेना है। अब इसके बाद कौन सा लिखना है, अगस्त, इसको प्लस कर देना है। अगस्त के लिए कोड क्या है, 2। अगस्त के लिए जो अगस्त है इसके लिए 2 कोड लिख लिया अपनों ने। इसके बाद अपनों को लिखना है 47 ऐसा कैसा लिख देना आपको, इसमें कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं। अब जो अपनों ने जो 47 लिखा है, ये जो अपनों ने 47 लिया है, इसमें आपको 4 का भाग देना है। कितने का भाग देना है, 4 का। 4 का भाग कितनी बार जाएगा इसमें, 2 बार जाएगा, 11 बार जाएगा इसमें 4 का भाग। 4 एकम 4 और 4 एकम 4, कुछ भी बच रहा हो उसको अपने को नहीं देखना है, इसमें केवल ये देखना है कि इसमें भाग कितने बार जा रहा है। 4 का भाग इसमें कितनी बार गया, 11 बार गया। अब इसमें आपको 4 चीजें हो गई। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि 5 चीजें होनी जरूरी है। सबसे पहले अपने क्या लिया, 15 का ऐसा कैसा ले लिया। अगस्त के लिए साधारण वर्ष का कोड ले लिया, फिर उसके बाद 47 ऐसा कैसा लिख लिया। अब 47 में 4 का भाग दीजिए तो 11 आ गया। अब अपने को लेना है 1900 के लिए कोड। 1900 के लिए मैंने लिख रखा है कोड 0। इसमें आपको पूरे में आपको 7 का भाग दे देना है। तो दोस्तों आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि हमने जो 47 लिया, जो भी अपन ले रहे हैं उसमें 4 का ही भाग क्यों दे रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि साधारण और लीप वर्ष में कितने साल का डिफरेंस रहता है, 4 साल का डिफरेंस रहता है कि नहीं रहता है। अब देखोगे हर 4 साल में आपको लीप वर्ष मिलेगा। जैसे कि 2020 ये कौन सा था, लीप वर्ष था। इसके बाद कौन सा आएगा, 2024 में लीप वर्ष होगा, 2028 में होगा। हर 4 साल में लीप वर्ष आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसलिए हमने इसमें 47 में 4 का डिवाइड किया। अब इसको अपने को सोल्व कर लेना है, तो 7 से भाग देना है आपको, इसको प्लस नहीं करना है। इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई काटो इसको। 7 एकम 7 कितना बच रहा है यहाँ पे, 4।
7 का भाग इसमें 2, 7 6 42 कितना बच रहा है 5, 7 दूनी 14 1 बच रहा है यहाँ पे। अब 5 और 2 कितना हो रहा है 7, इसको भी काट दो। अब 4 और 1 कितना हो रहा है 5। तो अपने 5 को अपन को देखना है कि 5 पे कौन सा दिन था, ये रह गया यहाँ पे 5 पे कोड। अपना ये भी निकालेंगे, अगर यहाँ पे पूरा भाग चला जाता है 0, यहाँ पे संडे आ जाएगा। इसी तरह अपने पास जो 5 अभी कोड बचा है, तो 5 पे अपने को कौन सा था शुक्रवार, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा शुक्रवार। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया हो। मैं क्वेश्चन और करके बता देता हूँ उसका, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो दोस्तों मैं आपको एक क्वेश्चन और बता देता हूँ इसका करके, कि उस दिन कौन सा वार था, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये कोड याद रखना है, ये कोड और ये कोड, ये दोनों कोड याद रखना है। ये तो आपको वैसे याद रह जाएंगे 1 2 3 4 5 6 0, सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार के। तो आपको एक क्वेश्चन और करके बता देता हूँ मैं। 26 जनवरी कौन सा ले अपन 1952 ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले इसमें आपको 4 से भाग के लेके लिखना है, क्योंकि यहाँ पे जनवरी आ गया। जनवरी और फरवरी ये 2 मंथ में आपको देखना है कि पीछे क्या है, साधारण वर्ष से होगा या लीप वर्ष से होगा, क्योंकि बाकी में तो सारे कोड कौन से सेम टू सेम है, आपको देखने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी इनमें। तो देखना केवल इन दोनों में ही है, अगर यहाँ पे जनवरी या फरवरी आ गया तो, क्योंकि साधारण वर्ष और लीप वर्ष में कोड इन दोनों की ही चेंज है केवल। तो आपको देखना है 26 जनवरी 1952, तो नीचे पीछे क्या आ रहा है 52, लास्ट 2 डिजिट लेना है। मैंने आपको बताया था 4 से आपको भाग देके देखना है इसमें जा रहा है कि नहीं जा रहा। 4 एकम 4 और 4 तारीख 12, यानी कि ये कौन सा वर्ष है लीप वर्ष है, ये डिफरेंस वर्ष है, साधारण वर्ष नहीं है। सबसे पहले आपको यहाँ पे 26 ऐसा कैसे लिख लेना है, मैंने आपको बताया था 5 चीजें आपको होनी जरूरी है ऊपर यहाँ। अब जनवरी के लिए लीप वर्ष आपको लेना है, जनवरी में कौन सा है 6 आएगा कोड, साधारण वर्ष होता तो यहाँ पे 0 आ जाता। अब ये 52 ऐसा कैसा लिख लेना आपको यहाँ पे। अब मैंने क्या बोला था कि 52 में 4 का भाग देके देखना है, जो भी चीज अगर यहाँ पे पीछे 2 डिजिट आए इसमें आपको 4 से भाग देना है, कितनी बार जाएगा वो ऐसा कैसा लिख देना आपको यहाँ पे। अगर पीछे कैरी बचे तो उसको आपको नहीं देखना है, जैसे कि यहाँ पे देख लेते हैं अपन 52 में 4 का भाग देके, 4 एकम 4 4 तारीख 12, यहाँ पे 13 आपको ऐसा कैसा लिख लेना है। 1 2 3 4, एक चीज और बच रही है अपने लिए, कौन सी बच रही, ये कोड बच रहे हैं यहाँ पे। तो 1900 का कोड क्या है 0, इसको 0 ऐसा कैसा लिख लेना है। अब इसको आपको 7 से डिवाइड करना है, तो आपको जो भी अपने पास आंसर आएगा अपन चेक कर लेंगे उस दिन कौन सा दिन था। 7 से डिवाइड करें, आपको एक एक को काटना है, आपको प्लस नहीं करना है, प्लस करोगे तो आपको टाइम वेस्ट होगा। आपको डायरेक्ट काटना है, जैसे कि यहाँ से 7 से 13 काट दिया, 7 एकम 7 कितना बचा 6 बच रहा है यहाँ पे। तो 6 आपको 6 देखना है, यहाँ पे आपको काट रहे हो वो एक ही बात होता है, अगर आप प्लस करके काटोगे तो आपको टाइम लगेगा प्लस करने में, फिर काटने में टाइम। 7 तारीख 21 कितना बच रहा 5 बच रहा है यहाँ पे। अब 6 आपको नहीं देखना है, अब 52 काटना है, 52 ऐसा कैसा पूरा कट जाएगा, 7 से 49, 3 बचेगा इसमें, 3 यहाँ बच रहा, 5 यहाँ बच रहा और 6 यहाँ बच रहा और 6 यहाँ बच रहा, 6 ने 3 9 हो गया। फिर 7 से भाग दे दो इसमें डायरेक्ट, 2 बच रहा है यहाँ पे, 6 में 2 8 हो रहा, फिर 7 से भाग दे तो यहाँ पे 1 बच रहा, 1 और ये 6, 5 यहाँ का और 1 यहाँ का, कितना हो रहा 6 आ रहा। अपने पास लास्ट फाइनल में कितना बच रहा है 6 बच रहा है। आप अगर इन सबको प्लस करके 7 का भाग दोगे तो 6 बचेगा। एक ही बात है, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट काट दिया इनको, आप चाहते तो इन प्लस करके भी काट सकते हो, तो उसमें टाइम ज्यादा लगेगा आपके लिए। तो आपको यहाँ पे 6 कोड किसका है अपने यहाँ पे देख लो कौन सा है, शनिवार का यहाँ पे 6 कोड है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा शनिवार। ठीक है दोस्तों, आपको ये समझ में आया होगा। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ इससे रिलेटेड कि कौन कौन से क्वेश्चन और पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर किसी साधारण वर्ष का पहला दिन अगर सोमवार है, साधारण वर्ष की बात करेंगे अपन, यहाँ पे साधारण वर्ष की है। अगर किसी साधारण वर्ष का अगर 1 जनवरी क्या है सोमवार,
तो इसका अंतिम दिन भी क्या होगा, सोमवार ही होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। साधारण वर्ष की बात कर रहे हैं अपन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में अक्सर कि किसी साधारण वर्ष का अगर 1 जनवरी ये है तो उसका 31 दिसंबर क्या होगा। अगर लीप वर्ष का अगर 1 जनवरी मंगलवार है तो उसकी 31 क्या होगा, दिसंबर। तो अगर साधारण वर्ष के जो पहला दिन जो भी होता है उसका अंतिम दिन भी वही होता है। आगे अपन बात करें लीप वर्ष की। लीप वर्ष की बात करें तो लीप वर्ष की जैसे कि 1 जनवरी अगर सोमवार है तो इसमें +1 एक दिन हमेशा प्लस हो जाएगा, तो इसका 31 दिसंबर क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। आपके मन में डाउट आया होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो मैं आपको बता देता हूँ। लीप वर्ष साधारण वर्ष में तो कोई चेंज इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि 1 जनवरी अगर सोमवार है तो 31 दिसंबर क्या होगा, सोमवार। लेकिन इसमें चेंज इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें फरवरी की कौन सी होती है, 29 की, यानी कि इसमें एक दिन ज्यादा हो जाता है। तो इसी कारण से एक दिन ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे एक दिन प्लस हो गया। तो मैं आपको उससे रिलेटेड और क्वेश्चन करके बता देता हूँ, जैसे कि उससे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि 1 जनवरी 2003 को अगर सोमवार है तो 1 जनवरी 2004 को कौन सा दिन होगा। ये तो सिंपल क्वेश्चन लिया मैंने। आपको देखना है कि यहाँ पे लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है। तो ये साधारण वर्ष है, इसमें जिसका जो पहला दिन जो भी जनवरी जो होता है उसका अंतिम दिन भी वही रहता है। तो 31 दिसंबर को क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा 2003 को। तो 2004 को क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा, यानी कि एक दिन इसमें प्लस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगर आपको अगर ये पूछ ले, इसको मैं ऊपर से हटा देता हूँ। 1 जनवरी 2004 को क्या है, मंगलवार है। आपको ये पूछ ले कि 1 जनवरी 2005 का पूछ ले, आपको देखना है कि ये कौन सा वर्ष है, ये लीप वर्ष है। इसमें फरवरी क्या कौन सी होगी, 29 की होगी। तो इसका जो अंतिम दिन होगा वो कौन सा होगा, मंगलवार, तो एक दिन प्लस होगा, बुधवार होगा उसका अंतिम दिन। तो आपको ये ध्यान रखना है कि लीप वर्ष और साधारण वर्ष में डिफरेंस क्या है। इसमें फरवरी 29 की होती है, तो इसका जो 1 जनवरी 2005 का कौन सा दिन हो जाएगा, इसका 31 दिसंबर क्या हो जाएगा, मंगलवार, तो बुधवार हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 जनवरी क्या हो जाएगी, गुरुवार हो जाएगी। अगली टाइप की बात करें तो इसमें और क्वेश्चन कौन से पूछे जा सकते हैं, जैसे कि वो आपको एग्जाम में दे देंगे। इस टाइप से रिलेटेड अधिक सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि कोई सा भी ले लो आप, 10 अक्टूबर 1950 को अगर मंगलवार है, अपने को नहीं पता है कि क्या है, इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोल दिया कि मंगलवार है। ये यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, 10 अक्टूबर 1950 को अगर मंगलवार है तो 15 नवंबर, कोई सा भी ले लो, यहाँ पे आप ले लो 1972 ले लो, कुछ भी ले लो, यहाँ पे आपको इच्छा पड़ो ले लो, वो कौन सा दिन होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने क्वेश्चन लिया। ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, अगर आपने पेपर क्वेश्चन सोल्व करते हो तो आपको देखने को मिलेगा ऐसा क्वेश्चन कि अगर 10 अक्टूबर 1950 को करिए, अपने कुछ भी क्वेश्चन बना सकते हैं अपन, क्योंकि एग्जाम वाले कुछ भी बना के दे देंगे अपने को। तो अपने को इसको इसी टाइप से निकालना है जैसे मैंने आपको बताया। अगर आपको मंगलवार आता है तो ठीक, नहीं इसी टाइप से आपको करना है वो। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो 10 ऐसा कैसा लिख दिया अपनों ने। यहाँ पे देखना है कौन सा वर्ष है, देखने की जरूरत ही नहीं है लीप वर्ष है, क्योंकि अक्टूबर नवंबर की बात हो रही है। जनवरी फरवरी हो तो अपने को पीछे का देखना है कि लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है। तो अपने को डायरेक्ट देख लो 1950, ऐसे कैसा 50 लिख दो यहाँ पे। इसमें आपको 4 से डिवाइड करके देख लो कितनी बार जाएगा, 12 बार जाएगा इसमें। अब आपको 3 चीजें हो गई, आपकी 2 चीजों का कमी रह गई इसमें। यहाँ पे कौन सा है, अक्टूबर। अक्टूबर के लिए कोड क्या है देख लो, यहाँ पे 0, ये कोड लिख लिया ऐसा कैसा है। अब यहाँ पे 1900 की बात हो रही है, 1900 के लिए भी 0 है। इसमें आपको 7 से डिवाइड करके देख लेना है। 7 से इसको डिवाइड कर लो तो 7 से 49, यहाँ पे 1 बच रहा है, यहाँ पे 3 बच रहा है, यहाँ पे कितना बच रहा है, 5 बच रहा है।
यहाँ पे इसको 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 में आपको 7 से डिवाइड करोगे कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। तो यहाँ पे 2 क्या आ रहा, मंगलवार ही आ रहा। ठीक है दोस्तों, अगर मंगलवार नहीं आता तो ऐसे एक क्वेश्चन वैसा भी करके बताऊंगा आपको मैं, कि जैसे कि अगर अपने कुछ भी ले लिया उसका मंगलवार, जैसे कि अपने को जो कोड आ रहा है उसको नहीं आ रहा है, अब अपने को पहले चेक करना पड़ेगा कि ये सही है या गलत है। तो आपको ये करके निकाल के देख लेना है। अब तो ये सिंपल हो गया क्योंकि इसने सही बात बोल दी, हाँ इसको मंगलवार ही था। तो अपने को ये भी निकाल के देख लेना फटाक से। 15 नवंबर की बात हो रही है, तो नवंबर का कोड क्या है, 3। 1972। आपको लीव देखने की जरूरत ही नहीं है कि लीव वर्ष एक साधारण वर्ष, क्योंकि अक्टूबर नवंबर की बात हो, जनवरी फरवरी में देखना आपको, इसमें आपको 4 से डिवाइड करके देख लेना है। 4 कम 4 कितना बच रहा, 3, 4 और 32। 1900 के लिए कोड क्या है, 0। यहाँ पे देख सकते हो 1900 के लिए कोड, इसमें आपको 7 से डिवाइड करके देख लेना है। यहाँ पे 1 बच रहा, इसको 7 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, 10 बार चला जाएगा, 2 बचेगा यहाँ पे केवल। यहाँ पे 1 बच रहा है, 2 बच रहा है, इसको 7 से डिवाइड करोगे तो 4 बचेगा। 4 और 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 4 10, 10 ही है ना। 4 ने 3 7, 2 9 और 1 10, ठीक है। तो 10 पे 7 से डिवाइड करोगे कितना बचेगा, 3। 3 पे क्या आ रहा है, बुधवार आ रहा है। तो ये इसका आंसर हो गया बुधवार। इसमें आपने पूछा था 15 नवंबर 1972 को कौन सा दिन होगा, तो बुधवार होगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपको अगला क्वेश्चन करके बताता हूँ इसी टाइप का। जैसे कि उसमें वो सेम दिन नहीं देगा, वो कुछ भी दे सकता है। जैसे कि मैंने तो मन से लिखा था वो सही साइड हो गया, हो सर कुछ भी बोल सकता है वो। जैसे कि लिख देते अपन 5 फरवरी ले लेते हैं, 5 फरवरी 1939 को अगर सोमवार है तो 10 जनवरी 1960 को कौन सा दिन होगा। ये उन्होंने क्वेश्चन मन से बना लिया। कोई भी क्वेश्चन, कोई से क्वेश्चन एग्जाम में आपको कोई सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको किताबों से तो क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, वो कुछ भी बना के पूछ लेते हैं। तो आपको फटाक से इसको निकाल लेना है। 5 फरवरी, तो 5 ऐसा कैसा लिख लिया। फरवरी के लिए देखना आपने कोई लीप फर्स्ट से, क्योंकि फरवरी पूछते हैं, जनवरी फरवरी आ रहा है इसमें, ये जनवरी और ये फरवरी। तो आपको देखना है कि लीप वर्ष एक साधारण वर्ष है। तो इसमें 4 से डिवाइड करके देखो, लास्ट के 2 डिजिट में 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, मतलब ये साधारण वर्ष है। फरवरी का कोड क्या आ जाएगा इसमें, 3। ये कोड ऐसा कैसा लिख लेना है आपको यहाँ पे। अब ये यहाँ पे ये 39 ऐसा कैसा लिख लेना है यहाँ पे, जो इसमें 5 चीजें होनी जरूरी है। मैंने आपको बताया था, आपको याद रखना है कि 5 चीजें हो जाएगी तो अपन बंद हो जाएंगे। अब इस 39 में 4 से डिवाइड करो, कितनी बार जा रहा है, 9 बार जाएगा। 4 से डिवाइड करना है इसमें 39 में, कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। 10 बार में तो 40 हो जाएगा, तो नहीं जाएगा, वो एक ज्यादा हो रहा है उसमें, तो इसमें 9 बार जाएगा, मतलब 36। अब इसमें देखना है 1900 का कोड क्या है, 0। इसमें आपको 7 से डिवाइड कर देना है। 7 से डिवाइड करोगे तो 2 यहाँ पे बच रहा, यहाँ पे डिवाइड करो 7 में 35, कितना बच रहा, 4 बच रहा है यहाँ पे। 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7, ये भी कट जाएगा। 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7, यानी कि 0 आ रहा अपने पास, पूरा कट गया है। आप इसको प्लस करके काटो, मैंने काटा ऐसे काटो, एक ही बात, लेकिन मैंने काटा इस तरह से काटोगे तो आपकी कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगी। आपको वो सोचने की जरूरत है, डायरेक्ट आपको काट के जो भी बच जाएगा, जैसे कि 0 बच रहा है यहाँ पे, क्या बच रहा, 0। अब 0 के लिए क्या होना चाहिए, रविवार, लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, सोमवार। यही समस्या होगी आपके पास, क्योंकि अपने तो आंसर 0 आ रहा है, अपने तो रविवार आ रहा है, और यहाँ पे क्या दिया है, सोमवार दिया है। यानी कि आंसर जो क्वेश्चन ने दिया है वो इसमें +1 करके दिया है। 0 में +1 करोगे कितना जाएगा, सोमवार हो जाएगा, मतलब +1 करके आपको आंसर दिया है। और यहाँ अपने को रविवार आ रहा है और यहाँ पे सोमवार आ रहा है, क्वेश्चन ने अपने को घुमाया है। तो अपने को ये नहीं सोचना है कि अपने तो रविवार आ रहा है, क्वेश्चन ने अपने शुरू से करेंगे इसको कि नहीं आपने तो गलत हो गया या नहीं हो गया, ऐसी करने की कोई जरूरत नहीं है। अपने जो भी इसको सोल्व करेंगे, जो भी अपने पास आंसर आएगा उसमें +1 करके उसका आंसर हम दे देंगे। ठीक है दोस्तों, इसको निकाल लेते हैं यहाँ से 10।
अब यहाँ पे 60 में 4 का भाग देके देखेंगे जा रहा कि नहीं जा रहा। 4 कम 4 2 बच रहा, 4 5 20, यानी कि कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष है। 4 का भाग जा रहा है इसमें लास्ट 2 डिजिट में। तो यहाँ पे कौन सा पूछा है अपने को, जनवरी। जनवरी के लिए कोड क्या लेंगे, लीप वर्ष के लिए 6। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे 60 ऐसा कैसा लिख लेना आपने को, इसमें 4 से भाग लेके देंगे, अपने ने दिया था 15 बार जाएगा, प्लस 1900 के कोड क्या है 0, ये यहाँ पे लिख रखी है मैंने 6 4 2 0। ये और ये चीज़ आपको याद रखनी बहुत जरूरी है, वो तो अपने को तो वैसे ही पता है। आप इसको 2-3 बार रट लोगे तो आपको वैसे याद आ जाएगा, 3 7 14 50 35, बाकी 62 ऐसा कैसा आ जाएगा, बाकी ऐसा कैसा ये हो। अब इसमें आपको 7 से डिवाइड कर देना है। अब इसमें 7 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ से डिवाइड करोगे तो कितना, 7 56 कितना बच रहा, 4 बचेगा। यहाँ से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। 6 और 1 7, 1 घट गया, 4 और 3 7, ये भी घट गया। अपने पास ये भी क्या आ रहा, 0 आ रहा। एक बार और देख लेते हैं, 1 बचा यहाँ पे, 4 बचा, 4 और 1 5 और 6 घट गया तो 0 आएगा। वो तो 0 में अपने क्या आ रहा, रविवार, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। आपको जो क्वेश्चन के जो 4 ऑप्शन दिए जाएंगे उसमें रविवार भी होगा, आपको ध्यान रखना है कि आपको रविवार नहीं लगाना है, क्योंकि आंसर हमें क्वेश्चन में 1 प्लस करके दिया था रविवार का, अपने आंसर क्या आ रहा था रविवार आ रहा था, लेकिन क्वेश्चन हमें क्या दिया सोमवार, इसीलिए हमारे भी क्या आ रहा रविवार, तो हमारे आंसर क्या हो जाएगा, सोमवार आ जाएगा। अगर आपने अगर मंगलवार बुधवार कोई भी आ, जैसे कि आपने यहाँ बुधवार आ गया तो अपने आंसर क्या देना था, इसमें +1 करके गुरुवार हो जाएगा अपना आंसर। आपको ये क्वेश्चन इसलिए करवाया मैंने कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। तो दोस्तों कैलेंडर में एक चीज़ और बच रही है, वो मैं आपको करवा देता हूँ। बाकी तो सारी चीज़ें नॉर्मल अपने हो गई, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं वो तो हो गई, लेकिन रेयर केस में कभी वो क्वेश्चन आ जाए तो मैं आपको करवा देता हूँ। जैसे कि अभी क्या चल रहा है 2021, तो क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि 2021 के समान कैलेंडर कब रिपीट होगा। जैसे कैसा कैसा सेम टू सेम कैलेंडर 2021 के समान कब आएगा, कोई सा पूछा जा सकता है। 2019 2005 के समान कैलेंडर कब रिपीट हुआ था, कुछ भी पूछा जा सकता है कब होगा। जैसे कि 2025 के समान कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो मैं आपको इसको बता देता हूँ करके, क्या इसमें क्या करना है आपको। 2021 के समान कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो आप कुछ भी ले लो, जैसे कि अपनों ने लिया 1 जनवरी 2021 को अपनों ने ले लिया सोमवार, क्या ले लिया अपनों ने, सोमवार ले लिया है। तो अपने को देखना है 2022 में क्या होगा, ये लीप वर्ष है नहीं, एक दिन बढ़ेगा इसमें, क्योंकि साधारण वर्ष का जो पहला दिन होता है वही आखिरी दिन होता है, और अगले साल की 1 जनवरी की क्या हो जाएगा 2022 को मंगलवार हो जाएगा। ये आपको नहीं देखना, आप कुछ भी कोई सा भी दिन ले सकते हो यहाँ पे, ये जरूरी नहीं है कि मैंने सोमवार लिया तो सही होगा, कुछ भी हो सकता है। आपको केवल चेक करने के लिए आप कोई सा भी दिन उठा के यहाँ पे रख सकते हो। अब 2022 में क्या हो जाएगा मंगलवार, ये भी लीप वर्ष नहीं, ये भी साधारण वर्ष है। 2023 में जाएंगे अपन तो ये भी लीप वर्ष नहीं है, साधारण वर्ष ही है यहाँ पे, तो इसमें एक दिन प्लस हो जाएगा, मंगलवार क्या हो जाएगा बुधवार हो जाएगा। अपने को ये देखना है कि सोमवार कब आएगा, जिस सन को अगर सोमवार आ गया तो समझ लेना है कि वो कैलेंडर सेम टू सेम है। अपने क्या लेंगे अगली बार 2024। अब 2024 लेंगे तो ये अपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि 1 जनवरी चल रही है, तो इसको लीप वर्ष तो है ही, लेकिन इसमें एक ही दिन प्लस हो रहा है, क्योंकि 23 अपने को क्या है साधारण वर्ष है। 24 से अपन 25 पे जाएंगे तो उसमें 2 दिन प्लस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये 29 में 29 जनवरी आ जाएगी, 29 फरवरी सॉरी। तो यहाँ पे देखना है आपको 2023 से 24 में आएंगे तो कोई प्लस नहीं होगा, एक प्लस ही होगा, और बुधवार में क्या हो जाएगा गुरुवार हो जाएगा। अब यहाँ पे देखना है कि 2024 1 जनवरी अगर 2024 की कौन से गुरुवार है, 31 दिसंबर क्या होगा शुक्रवार होगा, गुरुवार नहीं होगा, क्योंकि इसमें 29 फरवरी एक दिन एक्स्ट्रा आ गई है। तो 31 दिसंबर 2024 को भी क्या होगा, गुरुवार की जगह शुक्रवार हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक दिन प्लस हो जाएगा। तो 2025 को कौन सा दिन हो जाएगा, 1 जनवरी 2025 को शनिवार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, गुरुवार का
शुक्रवार, क्योंकि इसमें एक दिन प्लस हो गया तो शुक्रवार नहीं होगा, शनिवार हो जाएगा। इसमें 2 दिन प्लस होंगे क्योंकि लीप वर्ष है। शनिवार अपने को सोमवार लगा। अब 2026 में जाएंगे अपन, ये भी क्या है, साधारण वर्ष है, जिसमें एक दिन प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, रविवार। 2027 में जाएंगे। 2027 में कौन सा है, रविवार की जगह है तो सोमवार हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे 2021 के समान कैलेंडर कब रिपीट होगा आपका, 2027 में जाके, क्योंकि आपने को देखना है कि जो भी अपना दिन था, आप ऐसे इसको ऐसे निकाल के देखेंगे तो इजी रहेगा। बाकी अगर आपको तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। आप इसको एकदम से भी कर सकते हैं, जैसे कि 2021 में ये है, एक दिन प्लस हो रहा है, 2 दिन प्लस हो रहा है, लीप वर्ष आ गया तो उसमें 2 दिन प्लस हो जाएगा 25 में जाके। इस तरह से 2021 के समान कैलेंडर कब रिपीट होगा, 2027 में होगा।